दोस्तों, तो इस वीडियो में हम टाटा इंजीनियरिंग्स आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ये आईपीओ ओपन हो चुका है, लेकिन हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी आखिर क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसके साथ ही आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो ये आईपीओ फ्राइडे यानी कि 18 अगस्त को ही ओपन हो चुका है और ये 22 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में ट्यूसडे तक अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 42.72 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्री इशू का आईपीओ है। अब ये एक सेमी आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई सेमी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी टेलीकॉम कंपनी और सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज को प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा काफ़ी तरह के ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस भी देती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें कंपनी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको अलग अलग तरह की सर्विस देती है। तो इसमें कंपनी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हर तरह की सर्विस देती है। तो ये कंपनी इंडिया की जितनी भी मेजर टेलीकॉम कंपनियां हैं और टेलीकॉम टावर्स ऑपरेटरों को पोल और टावर्स की सप्लाई करती है। इसके साथ ही जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं तो उनको बिछाने का काम करती है और साथ ही मेंटेनेंस सर्विस भी देती है। तो अब तक यदि बात करें तो कंपनी 11,600 से ज़्यादा टेलीकॉम टावर्स और पोल्स इंस्टॉल कर चुकी है और पिछले 3 फिस्कल की बात करें तो इसमें कंपनी ने 7,700 टेलीकॉम टावर और पोल इंस्टॉल किए हैं। तो कंपनी सबसे पहले टेलीकॉम कंपनियां और जो सोलर एनर्जी वाली कंपनियां होती हैं तो उनके लिए डिज़ाइन तैयार करती है, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीकॉम कंपनियां होती हैं तो उनको इस तरह के टावर्स लगा कर देती है। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी वाली कंपनी होती हैं उनके लिए काफ़ी तरह के प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर करंट में बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के पास 1520 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। अब अगर आप इनके कस्टमर बेस की बात करें तो इनके कस्टमर्स में आपको काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें इंडिया के जितनी भी मेजर टेलीकॉम कंपनियां हैं तो उनका नाम हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि पावर वाली कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आपको अडानी भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा L&T कंस्ट्रक्शन जो है, तो कंपनी बहुत सारी कंपनियों को अपने जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, चाहे वे टेलीकॉम वाली कंपनी हो या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर की कंपनियाँ हैं। तो अगर ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही जो पावर वाली कंपनियां हैं उनका भी नाम देखने को मिल रहा है और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है यानी कि सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं तो उनका भी नाम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही कस्टमर बेस भी काफ़ी बढ़िया है और कंपनी के पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी देखने को मिल रहा है। और अगर इसके फ्यूचर की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो फ्यूचर में भी इसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर 3 सालों का हमें कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 920 लाख हमें देखने को मिल रहा है, वो 2021 में बढ़ के 1013 लाख हो जाता है और 2022 में इसका प्रॉफिट 1825 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो साल दर साल इसके जो रिजर्व हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में काफ़ी हेवी डेट देखने को मिल रहा है और करंट में कंपनी के ऊपर 8,422 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो इसका ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भुगतान भी नहीं करने वाली है, बल्कि उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। अब अगर इसके KPI की बात करें तो इसका जो P मल्टीपल है वो 6.56 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है वो ओवर वैल्यूड प्राइस पर नहीं है, यानी कि कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है।
यानी कि आगे इसमें ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी बहुत छोटी है और इसका मार्केट कैप मात्र 162 करोड़ का है। ROE और ROC की बात करें तो ये दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशो जैसे कि आपने देखा 1.07 यानी कि थोड़ा सा हैवी डेट देखने को मिल रहा है। EPS भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें हेवी डेट देखने को मिल रहा है। तो IPO के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 18 अगस्त यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हो चुका है और ये 22 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। IPO का अलॉटमेंट डेट 25 अगस्त रखा गया है। रिफंड डेट 28 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट 29 अगस्त रहेगा और IPO की लिस्टिंग 30 अगस्त को होने वाली है। अगर बोंडाडा इंजीनियरिंग IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में IPO करीब 70% सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अदर पोर्शंस में IPO को 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में IPO 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में तो बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब बोंडाडा इंजीनियरिंग IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल तक जहां इसका प्रीमियम 21 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 40,000 रुपये करीब आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से 33% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसे कि हमने कंपनी को देखा कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया की टेलीकॉम कंपनियां हैं या फिर पावर वाली कंपनी है या सोलर वाली कंपनियां हैं, वो सारे ही इनके कस्टमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के पास अगर ऑर्डर की बात करें तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास करेंट में 1520 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन यहाँ पर बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर हमें हैवी डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का साइज काफ़ी छोटा है। कंपनी मात्र 162 करोड़ की है। तो छोटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। साथ ही कंपनी के ऊपर हैवी डेट भी है, लेकिन लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मंडे को इस IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसके प्रीमियम भी इसी तरह हमें अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं, तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो मंडे को सब्सक्रिप्शन के बाद ही इस IPO में आप ट्यूसडे को अप्लाई कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी छोटी है। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 162 करोड़ का है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वैसे भी SME IPO में लिस्टिंग गेन मिलता है वो ही काफ़ी है, क्योंकि SME IPO से बम्पर रिटर्न बनते हैं। तो वैसे तो अभी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी IPO में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है, उसके प्रीमियम में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलती है, तो फिर उस IPO में ज़रूर अप्लाई किया जा सकता है। तो बोंडाडा इंजीनियरिंग IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस IPO में आपको मंडे के सब्सक्रिप्शन के बाद ही अप्लाई करना है। आपको मंडे को इस IPO में अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।